अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मरने के बाद मुर्दा कितनी देर तक अपने घर वालों को याद करता रहता है और रोता रहता है। तो ये दिलचस्प मालूमात हासिल करने के लिए आप सबसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें। प्यारे दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एक न एक दिन हम सब ने इस दुनिया से जाना है। ये दुनिया फ़ानी है और एक हर जानदार ने मौत के दरवाजे से गुज़रना ही गुज़रना है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। ये दुनिया हर जानदार, चाहे छोटा हो, मौत हर किसी को आनी है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। मौत कोई चीज़ नहीं देखती, जब उसने आना होता है तो वो आकर रहती है। दोस्तों, जब इंसान मरता है तो उसे सब पता होता है कि उसको कब्र में लिटाया जा रहा है, उसको कफन पहनाया जा रहा है। रूह कहीं भी हो, रूह का जिस्म के साथ ताल्लुक़ रहता है। जब उसको कब्र में लिटाया जा रहा होता है उसको तब भी पता होता है कि मुझे कब्र में लिटाया जा रहा है। दोस्तों, जब इंसान की रूह जिस्म से निकाली जाती है तो रूह निकलने की सख्ती से ही उस रूह को पता चल जाता है कि नेक्स्ट मेरे साथ क्या होने वाला है। जो नेक रूह होती है, जो मोमिन रहते हैं, वो तो खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं, अपने घर वालों से कहने की कोशिश करते हैं कि हमें जल्दी हमारी मंजिल तक पहुंचा दो, मतलब हमें हमारी कब्र तक ले जाओ, हमें कब्र में लिटा दो ताकि हम जो है अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। क्योंकि उन्होंने पहले देख लिया होता है, मरने के वक्त उनको पता चल जाता है रूह को। और जो गुनहगार रूह होती है, जो काफिर होते हैं, जो गुनाहगार करते हैं सारी ज़िंदगी, वो कहते हैं कि हमने सारी ज़िंदगी तुम्हारा इतना किया। जैसे बाप अगर है तो वो कहता है कि मैंने कमाया, तुम लोग का बड़ा किया और अब तुम लोग मेरे ही घर से निकाल के मुझे अंधेरी कब्र में डाल रहे हो। तो दोस्तों, रूह को पता चल जाता है और रूह बोलने की कोशिश करती है। जब इंसान मर जाता है उस इंसान को सब पता हो चलता है कि वो उसके साथ क्या हो रहा है। और जब एक इंसान को हम एक मुर्दे को कब्र में लटा देते हैं तो उससे जो मिलने आता है उसको सब पता हो रहा होता है कि मेरा फ़लाना अजीज़ या मेरा फ़लाना शख्स जो भी है वो मुझसे मिलने आया है कब्र पे। उस टाइम उसको इसाले सवाब के लिए उसके कुछ दिया जाए, सदका वगैरह दिया जाए, तो वो उसको बहुत खुशी होती है कि उसको इतनी खुशी कभी भी नहीं हुई होती। अब जो नेक रूह होती है वो कब्र में तो बड़े आराम से ज़िंदगी बसर कर रही होती है, और जो गुनहगार रूह है वो कब्र में सख्तियाँ बर्दाश्त कर रही है, अपने जो उसने गुनाह किए थे उनकी तकलीफ़ बर्दाश्त कर रही है। जो नेक रूह होती है, जब उसको कब्र में लिटाया जाता है, एक मैयत को, वो नेक था, उसने ज़िंदगी में अच्छे अमाल किए हैं, तो उसको कब्र में कोई किसी भी तरह की मुसीबत नहीं होती। उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। और जो गुनहगार रूह होती है उसकी कब्र में अज़ाब ही अज़ाब होता है। और जो भी शख्स किसी गुनहगार की कब्र पे आता है तो उसको पता तो चल जाता है कि ये मेरी कब्र पर आया है, लेकिन वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो कब्र में अपनी ही इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा होता है, वो उसी में जकड़ कर रहा होता है कि उसे, और वो जो गुनहगार है उसको ये दुनिया बहुत याद आ रही होती है। वो कहता है कि मैं दुनिया में तो बहुत अच्छी आसाइश की ज़िंदगी बसर कर रहा था, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रहा था, अपनी फैमिली को वो याद करता है। लेकिन जो है नेक रूह है, ज़ाहिर बात है, वो कब्र में इतनी सुकून की ज़िंदगी गुजारी है, कब्र में ही उसकी जन्नत वाला माहौल बना हुआ है, तो उसको ये दुनिया क्या याद आनी है। एक मोमिन के लिए ये दुनिया कैद है और उसके लिए बाद वाली ज़िंदगी क्या है? जन्नत है। तो वो तो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। अब गुनहगार रूह है, उसने दुनिया में अय्याशी की, अब वो अपनी अज़ाब काट रहा है। तो जिस तरह के अपनी ज़िंदगी में अमाल होंगे उसी तरह की आपको कब्र में अज़ाब या जो है वो मिलेंगे। सब कुछ नेक अमाल होंगे जिसके, वो तो कब्र में सुकून से रहेगा, और जिनके गुनहगार होंगे वो अपनी सारी तकालीफ़ बर्दाश्त करेगा। अगर हम किसी गुनहगार कब्र पर जाते हैं, उसको पता तो चलता है मेरा फ़लाना शख्स आया है मुझसे मिलने, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो नहीं करता। और अगर हम कोई हमारा फोत हुआ है जो नेक था, अगर हम उसकी कब्र पर जाते हैं तो उसको पता चलता है, और अगर हम उसे सलाम करते हैं तो उसको जवाब भी देता है और उसे सब पता चल रहा होता है, वो हमारी बातों को सुन रहा होता है और उसे खुशी होती है कि मेरा फ़लाना शख्स मुझसे मिलने आया है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग अपने उन कब्रों पर, अपनी इज़्ज़त-ओ-वक़ार की कब्रों पर मिलने जाया करें। उनके इसाले सवाब के लिए कोई काम करवा दें, जिस तरह से कोई कुआं बनवा दें, या उनकी साले सवाब के लिए कोई मस्जिद में पैसे डलवा दें, जिनका सवाब उन्हें हमेशा जाता रहता है और इस चीज़ का सवाब बहुत होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और रोज़ इस तरह की मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।